आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम सीखेंगे मैथ एंड ट्रिक के फॉर्मूले, जो कि हमने मोस्ट इम्पोर्टेंटली 10 चुने हैं जो आपको बार बार काम आते हैं। सबसे पहले सीखेंगे हम एबीएस का फॉर्मूला। एबीएस का फॉर्मूला होता है निरपेक्ष मान निकालने के लिए। तो एबीएस का फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे, हम इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एबीएस, देन हम टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे उस संख्या को, जैसे कि हमने 10 को सेलेक्ट किया, देन इंटर पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए निरपेक्ष मान निकल आया है। अगर हमें इन दोनों का भी निरपेक्ष मान निकालना है तो यहाँ पे पतला प्लस का निशान आ जाएगा, पकड़ के नीचे साइड स्क्रॉल कर देना। ये देखिए 15 का भी निकाला है और 8 का भी निकाला है। अब हम निकालेंगे डिग्री। डिग्री का फॉर्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पे 90 लिखा है और 60 लिखा है और नीचे साइड 30 लिखा है। तो इनका मान निकालने के लिए हम डिग्री का फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए लगाते हैं। यहाँ पे हम इक्वल प्रेस करेंगे, डिग्री लिखेंगे, DEG बस लिखेंगे, नीचे डिग्री आ जाएगा। टैब प्रेस कर देना है। टैब प्रेस करने के बाद हमारा फॉर्मूला सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें इस वाली सेल को सिलेक्ट करना है, 90 का मान निकालना है, देन इंटर पर क्लिक कर देना है। ये देखिए 90 डिग्री का मान निकल आया है। और अगर हमें 60 का निकालना है तो पतले प्लस को पकड़ के इस तरीके से नीचे स्क्रॉल कर देना है। अब हम नीचे निकालेंगे इवन। इवन यानी कि ऑड संख्याएं होती हैं और इवन संख्याएं होती हैं। हिंदी में कहें तो सम संख्या और विषम संख्या। यहाँ पे हमने कुछ विषम संख्याएं लिखी हैं जिनकी भाई हमें सम संख्याएं निकालनी। एक के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो ये कैसे निकालते हैं, इवन का फॉर्मूला लगा के। चलिए इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इवन। इवन लिखने के बाद हम सिंपली टैब को प्रेस करेंगे और 1 को सिलेक्ट करेंगे, एंटर पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए 1 के बाद जो इवन संख्या आती है वो 2 ही आती है। इन सब का मान निकालने के लिए प्लस को पकड़ के नीचे स्क्रॉल कर देंगे इस टाइप से। ये देखिए इवन संख्याएं निकल आई हैं। अब हम निकालेंगे ऑड, यानी कि अभी हमने कुछ सम संख्याएं लिखी हैं। अब हम विषम संख्याएं निकालेंगे, ऑड संख्याएं निकालेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, ऑड का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसके बाद टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, 4 को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए 4 के बाद जो सम संख्या निकलती है वो 5 आ गई, सॉरी विषम संख्या 5 आ गई है। अब हम 12 और 8 का ऑड संख्याएं निकालनी है, तो प्लस को पकड़ के इस तरीके से नीचे स्क्रॉल कर देंगे। अब हम निकालेंगे फैक्ट। फैक्ट का फॉर्मूला लगाने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद हम फैक्ट लिखेंगे। यहाँ पे हमने फैक्ट लिखा। टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद हमारा फॉर्मूला सिलेक्ट हो जाता है और हमें 4 का मान निकालना है, तो इस वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन इंटर पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए 4 का मान निकल आया है। अगर 8 का मान निकालना है तो ये देखिए पतला प्लस आ जाएगा, पकड़ के नीचे साइड स्क्रॉल कर देना है, तो सभी का मान निकल आएगा। अब हम निकालेंगे मोड, यानी कि मोड होता है जैसे कि हम भाग करते हैं। भाग करने के बाद जो शेषफल बचता है उसको हम मोड बोलते हैं, मोड संख्याएं निकालने के लिए। जैसे कि यहाँ पे 24 लिखा है, 24 को हम भाग करेंगे 2 से, तो जो शेषफल निकलेगा उसको ही हम मोड बोलते हैं। तो क्या करेंगे, हम इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद हम मोड लिखेंगे। यहाँ पे लिख दिया हमने मोड, MOS लिखेंगे और टैब प्रेस कर देंगे, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें ये संख्या सिलेक्ट करनी है 24, उसके बाद हमें कोमा देना है। कोमा देने के बाद देन हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। नीचे लिख के आया, पहले आपको नंबर लिखना है, फिर डिवाइड किससे करना है वो लिखना है। तो हमने 2 से डिवाइड किया है। क्या करना है, इंटर पर क्लिक कर देना है। जो आप करेंगे, आप रजिस्टर निकाल लीजिए। अगर आप 24 का भाग 2 से करेंगे तो 0 ही शेषफल निकलेगा। अब ऐसे हम यहाँ पर निकालेंगे तो इसका शेषफल क्या निकलेगा आप कमेंट में बताइएगा। अब नीचे साइड और प्रेस करेंगे हम, तो पावर यानी कि 10 की पावर क्या होती है वो निकालना है। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे पावर। क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल प्रेस करेंगे। जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं उसके पहले हम इक्वल प्रेस करते हैं, उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे पावर। पावर का फॉर्मूला लगाने के लिए सिंपली ये देखिए POV बस लिखा और टैब प्रेस किया, फॉर्मूला सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हम 10 को सिलेक्ट करेंगे और देन इंटर पर क्लिक कर देंगे। सॉरी, पहले हमें संख्या सिलेक्ट करनी है, फिर इसकी पावर देनी है, मतलब कितनी की पावर देनी है। तो हमें यहाँ पे 2 की पावर देनी है, कॉमा लगाएंगे और 2 लिख देंगे, देन इंटर पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए 10 की पावर 2 लिखा, तो उसका क्या मान निकला, 100। ऐसे ही इसका भी अगर आप निकालेंगे तो इसका क्या निकलेगा, चलिए पकड़ के स्क्रॉल करते हैं इस टाइप से। इसका निकला 400। 400 का अगर हम 20 पर 2 की पावर लगाएंगे तो इसका मान निकलेगा 400। भाई सही बता दिया, ऐसा बिल्कुल समझदार है। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट, यानी कि गुणा करने के लिए। प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगता है गुणा करने के लिए। 4 से गुणा करें, 5 का गुणा करेंगे हम 4 में। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे।
प्रोडक्ट नीचे साइड आ जाएगा और फिर टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, 1 संख्या सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने 4 सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद 5 को सेलेक्ट किया, देन इंटर पर क्लिक कर दिया। 4 को 5 से गुणा करेंगे तो भाई क्या आएगा, 20 आएगा। अब नीचे ले आएंगे हम रोमन संख्या। रोमन संख्या निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 लिख दिया है, अब हमें रोमन संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे रोमन का। यहाँ पे हमने लिख दिया रोमन और क्या करेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद 1 को सेलेक्ट करेंगे, देन इंटर पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए रोमन संख्या निकल आई है। और अगर हमें और सबकी निकालनी है तो प्लस को नीचे साइड इस तरीके से स्क्रॉल कर देंगे तो सभी की रोमन संख्या निकल आएंगे। ऐसे ही आप जाने कितनी भी रोमन संख्याएं निकाल सकते हैं खाली नंबर लिखने के बाद सॉरी। उसके बाद नीचे साइड स्क्रॉल करेंगे तो पाई का फॉर्मूला निकालेंगे। पाई का फॉर्मूला यानी कि पाई का मान निकालना है। क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे पाई। पाई लिखने के बाद टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद अभी ओपन ब्रैकेट हो गया है, क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे और इंटर पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए पाई का मान निकल आया है। ऐसे यूजफुल टिप्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें।